हेलो एवरीवन। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि विजुअलाइजेशन अफर्मेशन कई बार काम करता है, कई बार काम नहीं करता है। ठीक है, कई बार हमें हमारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कई बार हमारे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे माइंड में तो कोई मेंटल ब्लॉक्स भी नहीं है, कोई लिमिटिंग बिलीव्स भी नहीं है, फिर भी रिजल्ट आने में इतना डिले क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न? देखो, इसका एकदम ही एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट आंसर देना तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपने अपने कर्मास होते हैं। कई बार इंटेंशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, नाउ जितना मैं समझता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, उसके हिसाब से आप जो भी चाहते हो, जो भी डिज़ायर करते हो, उसके पीछे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कुछ विजुअलाइज करते हो तो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती है, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपके सामने आएंगे, आप नेचुरली किसी ऐसे इवेंट में या ऐसे जगह पर पहुंच जाओगे जहां पर आपने जो डिज़ायर किया है, आपने जो चाहा है, उस पॉइंट तक पहुंचने का एक स्टेप, एक ओपनिंग वहां मिलेगा। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच आ जाता है। कई बार हम विजुअलाइज तो बहुत सारा कर लेते हैं, हम अफर्मेशन बहुत सारा लगा लेते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का पॉइंट आता है तब सारे नाटक शुरू होते हैं। से फॉर एग्जांपल, आपने कुछ चाहा है कि मुझे कोई बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है। ठीक है, मुझे अपना जो भी बिजनेस है उसको 1 करोड़ से उठा के सीधा 100 करोड़ तक ले जाना है। डन, बहुत ही अच्छा आइडिया है। जैसे ही आपने ये सोचा, यूनिवर्स पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। आप कैसे 100 करोड़ तक पहुंच जाओगे, उसका पूरा का पूरा एक रोड मैप यूनिवर्स के पास बन के रेडी हो जाएगा। आपका काम क्या है? एक्शन लेना, चलना, उस रोड मैप पे चलना, राइट टाइम टू टाइम एक्शन लेना। यहीं पे ही हम लोग मात खा जाते हैं, यहीं पे ही हम अटक जाते हैं। किस तरह से अटक जाते हैं? एक स्टोरी के मीडियम से समझाता हूँ। एक चाय वाला है, एक बहुत बड़ी ऑफिस बिल्डिंग के नीचे उसने अपना स्टॉल ओपन करके रखा है। एक बार उसने 2 बंदों को बात करते हुए सुना कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, वो हमारी लाइफ में आ जाता है। अभी चाय वाला था, उसके पास इतना एजुकेशन नहीं था। उसने कहा कि ठीक है, अगर आता होगा तो लेट मी ट्राई, लेट मी थिंक। अभी उसने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे रोज़ 500 टी कप्स का ऑर्डर मिल रहा है, यानी मैं रोज़ 500 कप चाय बेच रहा हूँ, मैं रोज़ 500 कप चाय बेच रहा हूँ, लाइक दैट। राइट ना, वो दिन के 100-150 कप बेच पाता था, लेकिन अभी उसने ये आइडिया लगाया कि मैं दिन के 500 कप चाय बेच रहा हूँ, 500 कप चाय बेच रहा हूँ। ठीक है, नाउ अभी इट्स ओके, आपने मांगा है 500 कप, तो पॉसिबिलिटीज तो ओपन होनी ही है। कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी का एक मैनेजर उस टी स्टॉल पे आया। कुछ दिनों के बाद उसने वहाँ पर चाय पी, अपने कलीग से बात कर रहा था और बात करते करते उसने चाय पी। दे वर इन अ वेरी कैजुअल मूड, और उसने चाय वाले को ऑफर दी, भाई तुम चाय तो बहुत बढ़िया बनाते हो, एक काम करते हैं, मेरे वहाँ पर मेरी ऑफिस में नियरली 300-400 का स्टाफ है। ठीक है, और ऊपर नीचे दूसरी भी ऑफिसेज है, सब मिला के आप देख सकते हो कि 500-600 का स्टाफ हो जाएगा। और हमारे वहाँ पर वो टी की मशीन है जिसकी चाय मुझे और ना ही हमारे किसी कलीग को पसंद है, और उसको मेंटेन करने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। आप एक काम कर सकते हो, आप ये टी स्टॉल वहाँ शिफ्ट कर दो, रोज़ के आपको 400 से 500 कप टी तो आपकी बिकनी ही बिकनी है फॉर श्योर। ठीक है, आप चाय बहुत बढ़िया बनाते हो, लेट अस कम टू माय ऑफिस। हमारे ऑफिस में एक जगह भी है, पेंट्री भी है, वहाँ से आप हमारी ऑफिस में और दूसरी जगह भी चाय दे सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। यू सेट अप योर बिजनेस। 5वें दिन वो मैनेजर फिर से अपने कलीग के साथ आया वहीं पे चाय पीने के लिए, क्योंकि उसको चाय बहुत पसंद आई थी। और चाय पीते पीते उसने फिर से वो टी स्टॉल वाले को कहा कि क्या हुआ, मेरा ऑफ़र पसंद नहीं आया, मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लेना चाहते हो? चाय वाले ने जवाब दिया कि अरे सर, फिर मुझे एक आदमी रखना पड़ेगा, मैं यहाँ भी रखूँगा, वहाँ भी रखूँगा, मेरे नीचे आदमी होगा, उसको पगार देना पड़ेगा, खर्चे कितने बढ़ जाएंगे, ये खर्चे, वो अलग अलग खर्चे गिनाने लगा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम।
एंड लाइक दैट, और चाय वाले ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। शायद हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही हम सोचते हैं, यूनिवर्स पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आती है, उसके सामने हम कई बार एक्शंस नहीं ले पाते हैं, और इसी एक्शंस ना ले पाने की वजह से, इसी टाइम टू टाइम एक्शन ना ले पाने की वजह से हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। हम जो चीज़ सोची थी, जो चीज़ हमने हमारे माइंड में इमेजिन की थी, उसको हम हमारी लाइफ में लेके नहीं आ पाते हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसको मैं दो तरह से, अलग अलग तरह से इसको मैं एनालाइज करके जवाब दूंगा। इसी चाय वाले के एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, तो उसके चाय वाले के दिमाग में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स थे, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पाया। वो अपने आप ही डर गया, अपने आप ही इनसिक्योर महसूस करने लगा, और उसने कुछ काम नहीं किया, और उसने जो सोचा था वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। ही कुडंट टेक द रिस्क, राइट। और बिना रिस्क लिए तो कभी ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, ये हम सबको पता है। अगेन इसी चीज़ को मैं दूसरी तरह से, चलो हम सबकॉन्शियस माइंड को साइड में रखते हैं, दूसरी तरह से एनालाइज करता हूँ, चक्रस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करता हूँ। तो चाय वाला, उसका बेसिक चक्र इतना वीक था कि उसके पास अपॉर्चुनिटी तो आ गई थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाया, वो एक्शन नहीं ले पाया। ठीक है, अब बेसिक चक्र वीक, बेसिक यानी कि मूलाधार चक्र वो वीक क्यों था? क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी, मे बी लेजीनेस, मे बी फियर, मे बी इनसिक्योरिटी एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी नेगेटिविटी की वजह से वो ब्लॉक हो गया था, राइट। सो कई बार क्या होता है, हमारे साथ भी, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम ग्रोथ करना चाहते हैं, बट ऐसे ही ब्लॉकेजेस की वजह से, नोन एंड अननोन, हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, राइट। और इसमें भी सबसे बड़ी वर्स्ट बात यह है कि हमें पता भी नहीं है कि ये हमारी लाइफ का ब्लॉकेजेस है, या ये हमारा वीक मूलाधार चक्र है, कि क्या रीज़न है कि मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। अगर आपके माइंड में भी बहुत सारे आइडियाज़ है, बहुत सारा विजुअलाइजेशन है, एक आगे जाने का एक फोकस है, बट ड्यू टू सम और द अदर रीज़न आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वी कैन एनालाइज, वी कैन अंडरस्टैंड what is the exact problem and we can work out on it, so that आप अपनी लाइफ में एकदम ही एक एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सको, so that आप अपनी लाइफ में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सको। थैंक यू सो मच। इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।